थैंक यू। अपनी बात खत्म करने के बाद कहूँगा, पहले तो मैं आप सबको छोटे से अपने अंदाज में नमस्ते कहना चाहता हूँ, सलाम कहना चाहता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे आप लोग अपने अपने पेट्रोल पंप पर काम करते हो, वैसे ही मैं आपके पेट्रोल पंपों को चलाने के लिए पीठ के पीछे आपकी काम करता हूँ। वैसे ही मैं आपकी पीठ के पीछे काम करता हूँ अपने स्वमान में स्थित रहकर, अपने स्वमान में स्थित रहकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं, ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं। फेलियर्स तो मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, फेलियर्स तो मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, मगर हर फेलियर मुझको कुछ सिखा कर जाता है, इसलिए मैं हर फेलियर का सम्मान करता हूं। और आप जैसे बुलंदशहर के डीलर्स को मैं आज इस मीटिंग के लिए तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली मेरी जो फिलॉसफी है काम करने की वो ये है कि हम लोग काम करते करते बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं अपनी जिंदगी में, और फिर एक ऐसे मुकाम पर हम लोग खड़े हो जाते हैं जहां पर हम पीछे मुड़ के देखते हैं जब, तो हमको सारी पिक्चर बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। मैं उन फोटोज की बात कर रहा हूं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, वो लम्हे जो गुजर जाते हैं, वो लम्हे जो गुजर जाते हैं वो कुछ नहीं बल्कि एक फोटो के रूप में हमारी लाइफ का हिस्सा बने रहते हैं। और जब हम लोग ऐसे मुकाम पर खड़े होकर उन फोटोज को देखते हैं तो हमारी फोटोज जो है ना हमेशा अच्छी दिखनी चाहिए, स्माइलिंग फोटोज दिखनी चाहिए। मैं इस फिलॉसफी पे काम करता हूं, और काम के साथ साथ जब मैं सेहत की बात करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा बिजनेस तब अच्छा होगा जब हमारा स्टेक होल्डर अच्छा होगा। जब मैं स्टेक होल्डर की बात करता हूं तो वहां पर बात करता हूं मैं सबसे बॉटम में जो हमारा स्टेक होल्डर है वो है हमारा डीएसएल और हमारा डीएसडब्ल्यू। मैं वहां से स्टार्ट करता हूं और अपनी टीम में अपने तक हर एक उस शख्स को स्टेक होल्डर मानता हूं जो इस बिजनेस को चलाने में अपना योगदान देता है। क्योंकि हमारा स्टेक होल्डर अगर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कभी भी स्वस्थ हो नहीं सकता। ये स्वस्थता जो है ना, ये मैं 5 पैरामीटर्स पे हमेशा बात करता हूं कि ये स्वस्थ होना मतलब क्या हमको शारीरिक तौर से स्वस्थ होना है या हमको मानसिक तौर पर ही स्वस्थ होना है या हमको आध्यात्मिक तौर पर ही स्वस्थ होना है। ये 5 पैरामीटर्स पे स्वस्थ होने की मैं बात करता हूं, जिसको मैं कहता हूं पैसो हेल्थ। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और ऑक्यूपेशनल। राजीव, आप मुझे बताओगे कि ऑक्यूपेशनल में मैं जो ये 5 सेहत के जो मैं पैरामीटर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेहत कौन सी है? क्या ऑक्यूपेशन? क्यों राजीव? ऑक्यूपेशन है तो हम सब हैं ऑब्वियसली। तो ऑक्यूपेशन इज द प्राइमोस्ट थिंग, वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। ऑक्यूपेशन देखिए, हम जो सब काम कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी इंपॉर्टेंट हैं, काम भी इंपॉर्टेंट है। काम स्वस्थ रहेगा उससे रिलेटेड सब है, हम भी रिलेटेड हैं, डीएसएम भी रिलेटेड है। काम स्वस्थ रहेगा तो सब चीजें स्वस्थ रहेंगी अकॉर्डिंग टू मी। करता हूं किसी फोरम में, मुझे सही जवाब मिलता नहीं है। सब लोग फिजिकल के ऊपर कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं इन 5 में वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो राजीव ने कहा। क्यों वो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजीव एमबीए किए हुए हैं, मुझे पता है कि ये मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं समझ सकता हूं कि राजीव ने जो सही जवाब दिया उसके पीछे ये मैस्लोज थ्योरी है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा हमारा धन होगा ना, जैसा हमारा धन होगा वैसा हमारा अन्न होगा। जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। तो हमारा धन जो है ना, ये मूल है, मूल बेसिस है इस हेल्थ का। और जब मैं धन की बात करता हूं तो मैं पैसे वाले धन की बात नहीं करता हूं कभी भी, नेवर एवर।
ना तो पैसा हमारा धन है, ना हमारी दौलत हमारा धन है। हमारा दौलत और धन जो है ना, वो हमारी सेहत है। ये 5 पैरामीटर्स पे। और जब मैं सेहत की फिर से बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा पेट भरा होगा तभी तो मैं दौड़ पाऊंगा। मेरा पेट खाली होगा तो मैं कहां से अध्यात्म की बात करूंगा, कहां से मैं सोशल होने की बात करूंगा, कहां से स्पिरिचुअल होने की बात करूंगा। तो बेसिस मेरा क्या है कि मेरा पेट भरा होना चाहिए। अब आगे बात आती है कि मेरा पेट भरा होना चाहिए या मेरा पेट बड़ा होना चाहिए। मेरा पेट भरा होना चाहिए या मेरा पेट बड़ा होना चाहिए। आज हम जब अपने आसपास दिखते हैं ना तो पेट बड़े हुए दिखते हैं। पेट बड़े हुए दिखते हैं। मैं फिजिकल पेट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। मैं बात कर रहा हूं उस पेट की जहां पर डिजायर्स और नीड के बीच में गैप हम नहीं समझते हैं। विनय जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? डिजायर और नीड के बीच का हम लोग गैप नहीं समझते हैं, इसीलिए पेट हमारा भरा होने की बजाय बड़ा हो जाता है। ये बात मानते हैं आप? तो इसीलिए हमारा पेट भरने की बजाय बढ़ने लग जाता है और वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हम लोग ओ की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हमको ये सीखने की जरूरत है कि हमको कितना कमाना है और किस विधि से कमाना है, ताकि हमारी सेहत जो है 5 पैरामीटर्स के ऊपर, वो फिजिकल, इमोशनल, सोशल की बात करूंगा मैं, और स्पिरिचुअल, ये चारों हमारी सेहतें जब तक ठीक नहीं होंगी ना, हम लोग कभी भी सेहतमंद नहीं होंगे। नेवर। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। ये बात सही है ना जी? ये WHO की डेफिनेशन है कि हेल्थ क्या है। वो फिजिकल, मेंटल, डॉक्टर साहब को पता होगा इस बात का, फिजिकल, मेंटल, सोशल और अब जाकर स्पिरिचुअल। हमको इन चारों पे स्वस्थ होने की जरूरत है। कोविड में हम लोगों ने देख लिया, जब अपने अपने घरों में बंद होते थे तो कितनी हमको डायर नीड होती थी कि जब तक हम लोग आमने सामने एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, शायद मर जाएंगे। मरना हमारा इस कारण नहीं था कि हमारे अंदर कोविड का वायरस आ गया, मरना हमारा इसलिए हो गया था, हम लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे थे। हम लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग सब लोग क्या हैं? हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। एनिमल्स में और ह्यूमंस में फर्क ही यही है कि एनिमल्स सोशलाइज नहीं करते हैं और हम लोग बिना सोशलाइज्ड लाइफस्टाइल के रह नहीं सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसीलिए हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सोशल हेल्थ को एक उतना ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जितना हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। तो मैं ये कहता हूं कि हम सब लोगों को हेल्दी होना है, लेकिन सबसे पहले हमको कहां से स्टार्ट करना है? ओ से, और फिर पी तक पहुंचना है। ऑफिशियल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। तो अपने आप हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को व्यतीत करने लग जाएंगे। और क्योंकि अब लेक्चर होगा तो लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि सब लोगों को अब भूख भी लगी होगी, तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं एक छोटी सी आपको एक मेडिटेशन कराऊंगा और हमारी उस मेडिटेशन के बाद 2 मिनट की साइलेंस होगी और उसके बाद हम लोग जो भी विनय जी की मेहरबानी से यहाँ पर सजा होगा प्लेटों में, वो खाएंगे। तो लाइट्स को जरा डिम कर देंगे प्लीज। लाइट्स को डिम कर देंगे प्लीज। ऑलराइट, एक बार सब लोग स्ट्रेट होके बैठ जाएंगे, अपनी पीठ को स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने आप में स्थित हो जाएंगे।
सच का दर्पण विश्वास की हम पहचान अपने आप में स्थित होकर मुश्किल आसान है अपनी चेतना को समझने की कोशिश करेंगे और इस एग्जिस्टेंस के साथ या उस ब्रह्म तत्व को महसूस करते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे इस जीवन काल में क्या करना है। हौसलों की उड़ान है अपने संस्कारों को परिवर्तन करके पाते हैं हर जीत एक अच्छे समाज की रचना करने में अपना योगदान देना है। बढ़ने का जोश भी जुनून भी यकीन भी हमसे हर पल रोशन है नई उमंग है हम नई उमंग है नई उमंग है दोस्तों, ये जो मन है ना हमारा, ये बहुत चंचल है, बहुत चंचल है और हमारी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं इस चंचल मन के कारण है। और अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे पल हैं तो वो भी इसी चंचल मन के कारण है। अगर ये मन में सुकून भरना हम लोग सीख ले, सुकून को प्रैक्टिस करना सीख ले, यानी कि इस मन की शांति को हम लोग प्रैक्टिस करना सीख जाए, तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो किसी के पास नहीं होती है वो हमको हासिल हो जाएगी, वो हासिल हमको हो जाएगी। और जब हम लोग इस पीस ऑफ माइंड को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंसेस सुने हुए नहीं, हमारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाती है कि हमको कहां से आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं और उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की शक्ति मिलने लग जाती है कि हमको भी नहीं पता चलता है। सुरक्षित हमारा हर कदम ये पीस ऑफ माइंड जो है ना, बेसिकली ये कहने को तो एक बहुत सिंपल सी टर्म है, लेकिन ये हमारे लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड को बैलेंस करता है, पीस ऑफ माइंड। और इस पीस ऑफ माइंड को हम लोग सुकून कहते हैं। तो शेर ये है कि उनको मिला सुकून तरक्की में, वो दौड़ते चले गए। उन्हें मिला सुकून तरक्की में, वो दौड़ते चले गए। हमको सुकून मिला ठहरने में, हम ठहरते चले गए। हमको मिला सुकून ठहरने में, हम ठहरते चले गए। क्यों जिंदगी में ख्वाहिशों के बोझ के तले दबा जा रहा है तू ऐ बशर? बशर का शेर है ये। क्यों ख्वाहिशों के बोझ के तले इतना दबा जा रहा है तू ऐ बशर? इतनी तो तेरी जिंदगी नहीं जितना तू मरा जा रहा है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में सुकून है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। सुकून नहीं है तो बाकी सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। With this message, all the best to you and have a very, very happy new year 2024. Thank you.